हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉपी कलम तो है नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि मौखिक भी बेहतर तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, तो हम लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश। देखो अभी मेरा चेहरा दिख रहा है और चेहरा पर लाइट है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? हेलो, यही तो लाइट है ना? लाइट यानी प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो लाइट होता क्या है। लाइट क्या है कि एक ऐसा एनर्जी है, सोचो, कि जिसके कारण हम किसी भी चीज को देख पाते हैं ना। अब इधर अंधेरा कर देंगे और इधर अंधेरा करेंगे, दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं लाइट क्या करता है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने में मदद करता है। ठीक है, इतना समझ लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रश्न पे आते हैं। ठीक है ना, चैप्टर भी इसके साथ साथ जो है ना हमारा चलते रहेगा, कंटिन्यू सीरीज। ये विज्ञान प्रश्न बैंक 2020-21 एग्जाम के लेकर के बना रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, तो सीरीज चलेगा इसका पार्ट बाय पार्ट, तो अच्छे से देखना और अच्छे से याद करना, समझ में आना ही चाहिए। प्रकाश का किरण किस दिशा में गमन करती है? तो एक बात ध्यान रखना कि प्रकाश का किरण हमेशा जो है ना सीधी रेखा में ही गमन करती है। ठीक है, प्रकाश का किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। उसका एक लक्षण ही है, उसका एक गुण ही है, उसकी एक विशेषता ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस माध्यम में? तो हम लोग को पता होना चाहिए प्रकाश सबसे कम गति से किस में चलता है? तो कांच में चलता है। किस चीज में? कांच। कांच समझते हो ना, जो शीशा होता है। तो सबसे कम स्पीड से कहाँ चलता है प्रकाश? कांच में। और सबसे अधिक स्पीड से कहाँ चलता है प्रकाश? निर्वात में। निर्वात किसको बोलते हैं भैया? वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम बोलते हैं जहां पर कोई माध्यम न हो। माध्यम क्या होता है? अब ये भी समझने वाली बात है। जैसे हमारी आवाज तुम सुन रहे हो, तो कैसे सुन रहे हो? यहाँ हवा है, ठीक है ना। ये हवा क्या कर रहा है? हमारे आवाज को लेकर के तुम्हारे पास तक जाता है और तुम सुन पाते हो। ठीक है ना। यदि हवा को यहाँ से निकाल दिया जाए तो हम बोलते रहेंगे, मेरा होंठ जो है हिलते रहेगा, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। हो गया? समझ में आया कुछ हम क्या बोले? तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम समझ में आ गया? तो यही चीज है। उसके बाद देख लो, प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ हो गया? कांच में। सबसे अधिक कहाँ हो गया? निर्वात में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख मीटर तक जाता है, 3 लाख किलोमीटर तक। जो अभी ध्यान में नहीं है, 3 × 10⁻8, तो जोड़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में। सोचो प्रकाश कितना फास्ट है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो प्रकाश का सबसे कम वेग, न्यूनतम वेग का मतलब क्या होता है? कम वेग। हम थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाएंगे ताकि तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो फिजिक्स में, ताकि दिमाग में बैठ जाए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, सामने समझते हो? देखो ड्राइवर जहां बैठता है ना, मोटरसाइकिल पे या ट्रक पे या फिर जो है किसी भी 4 व्हीलर पे, किसी भी गाड़ी पर, तो हम क्या बता रहे थे? किसी भी गाड़ी, किसी भी बाइक या कोई भी ट्रक ले लो, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कुछ भी ले लो, उसके बगल में एक मिरर रहता है। ड्राइवर जहां बैठता है, या मोटरसाइकिल में भी दो शीशा रहता है ना। तो वह कौन सा दर्पण रहता है? दर्पण क्या होता है? तो दर्पण बोलते हैं एक ऐसा सतह जो कि किसी भी चीज को वापस लौटा दे। दर्पण समझ जाओ कि देख लो, हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं, चेहरा दिख जाता है ना। इस पे टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा? प्रकाश इधर से फॉक्स मार के उल्टा भी चला जाएगा। आईना में टॉर्च मारो तो क्या होगा? रोशनी अंदर चला जाएगा, क्या रिटर्न हो जाता है वापस। ठीक है, तो वही दर्पण है। दर्पण क्या होता है? कोई पूछ दिया भैया दर्पण क्या होता है, हम लोग क्या बताएंगे? एक ऐसा चमकीला सतह, एक ऐसा समतल सतह, एक ऐसा परावर्तक सतह, एक ऐसा सतह जो किसी भी चीज को वापस लौटा दे, या प्रकाश के किरण को क्या करे? वापस लौटा दे। वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो दर्पण तो दो ही तरह का हो सकता है, या तो पूरा प्लेन होगा, प्लेन यानी समतल होगा। जो समतल होगा उसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर। मुंह किस में देखता है? मिरर में ही हम लोग देखते हैं। कौन से मिरर में? प्लेन मिरर में मुंह देखते हैं घर में। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण होता है समतल दर्पण, जिसका सतह क्या होता है? पूरा का पूरा समतल होता है। और दूसरा प्रकार होता है गोलीय दर्पण। दूसरा को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या हो गया? जो कि गोल होगा। कैसा गोल होगा भैया? तो देख लो, इस तरह का माउस जैसा गोल होगा। हम दिखाना चाह रहे हैं
ठीक है ना, इसका पेट ऊपर वाला उठा हुआ इस तरह से, ठीक है, ऐसा। तो गोलीय दर्पण क्या होगा, ऐसा होगा, एक तरफ धंसा हुआ एक तरफ उठा हुआ। अब गोलीय दर्पण को भी दो भाग में बांट देते हैं। सोचो कि इधर दिखने वाला हो मुंह उठा हुआ भाग की तरफ, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, उठा हुआ है ना, इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। जिधर धंसा हुआ है, मान चलो इधर से मुंह देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। तो दर्पण में देखा हुआ, कभी देखा है आईना को टूटता हुआ, टूटा हुआ आईना देखा है, पीछे पेंट किया हुआ रहता है ना, दोनों तरफ यदि पेंट नहीं रहे तो आर पार दिखेगा, तो उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं। पेंट समझते हो ना, चांदी का कलई लगा देते हैं या फिर कुछ और ऐसा पेंट, ताकि जो है हमको मुंह दिखना चाहिए उसमें। तो दर्पण में भी वैसा ही होता है, चूंकि क्या बताया कि दर्पण दो तरह का होता है, कौन कौन, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण में क्या हो गया, उसका पृष्ठ एक तरफ से उभरा हुआ रहता है, एक तरह से मान के चलो गेंद है, गेंद गोल होता है ना पूरा का पूरा, ठीक है ना। एक गेंद है, उसको दो भाग में काट दिए तो क्या हो गया, तो आधा आधा हो गया, कैसा, कटोरा जैसा। कटोरा जैसा जब हो गया, सोचो एक में अंदर से पेंट कर दिए, तो मुंह किधर से देखेंगे हम लोग, अंदर से तो देखेंगे नहीं, जिधर से पेंट किए, जिधर बच गया उधर, यानी बाहर वाला उठा हुआ भाग में मुंह देखने वाले हैं। एक तरफ बाहर से पेंट कर दिए तो किस में मुंह देखेंगे, अंदर वाले से। तो जिसका पेट धंसा हुआ है वो हो गया अवतल दर्पण, और जिसका पेट उठा हुआ है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। याद हो गया, समझ में आ गया ना गेंद का उदाहरण से। तो आगे देखते हैं हम लोग, देखो जितना भी उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना, यदि परीक्षा में तुमको परिभाषा याद नहीं रहा तो तुम अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है, समझाने के लिए टीचर तुमको नंबर जरूर देगा, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है, तो उसमें रहता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण समझ गया होगा, मोटरसाइकिल में, कार में, ट्रक में, जीप में, जो भी ड्राइवर के बगल में आईना होता है वह कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अभी अभी सीखा है, उत्तल दर्पण जिसका पेट उठा हुआ हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो, जो शीशा है, अब ऐसा मत को सर कहाँ लगता है कि उठा हुआ है, तो वो हल्का सा रहता है तो गोल ही, यानी सोचो कितना बड़ा वृत्त होगा। सोचो ऐसा गेंद होगा ना गोल, ये पूरा छोटा गेंद था ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा टेढ़ा था। बहुत बड़ा गेंद होगा तो उसका एक, जैसे हम लोग धरती पर रह रहे, धरती भी तो गेंद की तरह गोल है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि समतल है ना। क्यों लगता है समतल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, उसके सामने हम बहुत छोटे हैं। तो उसी तरह से वो जो दर्पण होता है वो बहुत बड़ा गोला होता है, उसका छोटा सा भाग काट करके हम लोग लगा देते हैं मोटरसाइकिल के आईने में। तो वो कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का खासियत क्या होता है ना, कि हम बड़ा से बड़ा चीज को छोटा दिखा देना, बड़ा से बड़ा चीज को छोटा दिखाना, ठीक है। इसीलिए सोचता होगा, देखो मोटरसाइकिल का आईना कितना होता है, इतना छोटा सा होता है, लेकिन पीछे यदि ट्रक भी आ जाए ना तो वो भी उसमें दिखता है, आराम से दिखता है कि नहीं। तो यही फायदा है। और एक होता है जिसका पेट धंसा हुआ रहता है, जिसको बोले कि अंदर से, बाहर से पेंट कर दो तो अंदर से मुंह देखेंगे, तो वो पेट धंसा हुआ जो रहता है ना उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और उसमें जो है ना छोटका से छोटका चीज इतना बड़का दिखेगा, ठीक है ना, उसमें तुम्हारा नाक भी इतना बड़का दिखेगा। कभी जो चम्मच ले लेना, चम्मच में जिधर उठा हुआ है उधर मुंह देखना, ठीक है, तो तुम्हारा मुंह दिख जाएगा एकदम छोटा सा, और जिधर धंसा हुआ उधर मुंह देखेगा ना तो नाक दिखेगा इतनी ठोकर, नाक बड़की ठोकर, ठीक है। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। मोटरसाइकिल के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अभी क्या बोले, जिसका पेट धंसा हुआ है उसमें नाक बहुत बड़का दिखता है, ठीक है ना, और जिसका पेट उठा हुआ है ना उसमें नाक जो है बहुत पूरा पूरा घड़े दिख जाएगा छोटा सा, ठीक है। सोचो अब मोटरसाइकिल के हेडलाइट में कौन सा शीशा लगा है, ताकि रोशनी मेरा पूरा फैले कि घट जाए, इतनी ठोका हो जाए, छोटा हो जाए, कौन सा लगाएंगे बताओ, अवतल लगाएंगे जिसका पेट धंसा हुआ है। क्योंकि पेट धंसा हुआ में छोटा चीज को बहुत बड़का दिखाता है, तो हम लोग तो वही लगाएंगे हेडलाइट में। हेडलाइट में भी दर्पण लगा रहता है और वो रहता है अवतल दर्पण। समझ में आ गया क्यों करते हैं, आगे पढ़ेंगे क्यों लगाते हैं अवतल दर्पण, लेकिन इतना समझ जाओ कि मोटरसाइकिल का हेडलाइट, अब इन्हें सोचना कि सर जी मोटरसाइकिल के हेडलाइट में नहीं भैया, ट्रक के हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में, हर के जो हेडलाइट होता है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा हमको रोशनी चाहिए, ठीक है, और समांतर चाहिए। अवतल दर्पण इसलिए लगाते हैं ना, वो क्या करता है ना, उसको समांतर भेजता है। समांतर का मतलब क्या हो गया, मुंह ऐसे सामने नहीं फैल जाता है, लाइट थोड़ा दूर तक जाता है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण कौन उपयोग करता है भैया, तो हम लोग यूज करते हैं, है ना, घर में यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए। उसमें ये बता कि हम लोग का चेहरा कहाँ दिखता है, दर्पण के आगे या दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर, शीशा में ना मुंह दिखता है, तुम्हारा चेहरा कहाँ अंदर में ना है, बाहर में तो नहीं है। तो जब दर्पण के बाहर तुम्हारा चित्र बने तब समझ जाना कि वो जो है असली चित्र है, क्या है, वास्तविक चित्र है। जैसे तुम्हारा फोटो हम बना देंगे कॉपी पे तो वो क्या हो गया, वास्तविक हो गया, काल्पनिक नहीं हुआ, हुआ ना।
लेकिन क्या है, दर्पण में क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक है, आभासी है। काल्पनिक का मतलब समझ रहे हो, जैसे हम लोग कहते हैं भगवान मेरी रक्षा करें, प्रभु रोज पूजा पाठ करते हैं, वो सब क्या है, काल्पनिक चीजें हैं, आभासी है, सिर्फ महसूस किया जाता है ना, वो चीज होता नहीं है वास्तविकता में। तो कहीं ना कहीं उस चीज को हम लोग, एक विश्वास है तो उस हिसाब से, तो वह दर्पण के पीछे जब भी चित्र बने तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक बोलते हैं या फिर आभासी बोलते हैं। देखो ठीक है ना, फिजिक्स ऐसे खत्म हो जाएगा तो लोग ध्यान से खाली देखना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। क्यों होता है ये दिमाग में सोच लेना कि हम लोग जब चेहरा देखते हैं आईना में तो हम लोग का चेहरा क्या दिखता है, आईना के अंदर, ठीक है ना। जब आईना के अंदर दिखे यानी दर्पण के पीछे दिख रहा है, इसीलिए जब भी दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है, मतलब चेहरा सेम टू सेम, तो उस समय में समझ जाएंगे हम लोग यह क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। अब आगे की बात करते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस का क्षमता यानी कि लेंस का क्षमता को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, पी, पावर ऑफ लेंस, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। और उसको क्या लिखते हैं, पी बराबर होता है 1/f, क्या होता है 1/f। देखो एडवांस में बता दिए हैं, आगे हम लोगों को जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए ध्यान में रखना, ठीक है, बाद में मत बोलना कि नहीं पता है। तो p बराबर होता है 1/f। अब कहोगे 1/f यानी f क्या है, f फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, f बोलते हैं, ठीक है। तो p बराबर होता है 1/f। फोकस दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो क्या हो गया 1/मीटर। मीटर के यूनिट का निकालें, चूंकि ये मात्रक पूछ रहा है, मात्रक का मतलब होता है इकाई। लंबाई को किस चीज में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, है ना। वजन को ग्राम में मापते हैं। उसी तरह से हम लोग पावर को किस चीज में मापते हैं, किसका, लेंस के पावर को। जैसे हमारे चश्मा में भी लेंस लगा हुआ है, इसमें कितना पावर है, तो ऐसा चीज, तो इसको मापते हैं हम लोग 1/मीटर हो गया। 1/मीटर को बोला गया, अरे 1/मीटर कैसे याद रखेंगे, तो उसको रख दिया गया नाम डायप्टर। क्या रख दिया गया, डायप्टर। इसका मतलब क्या होता है, डायप्टर जो होता है मीटर का व्युत्क्रमानुपात है, जो भी है, या फिर उल्टा है। एक तरह सीधा सा बात बोलो, 1/मीटर यानी कि मीटर इनवर्स बोलते हैं उसको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायप्टर बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, डायप्टर। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। अब सोचो कि हम लोग तो अभी अभी जान रहे हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, वह ऊर्जा का स्रोत जो हमें देखने में मदद करता है भैया। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इतना जान गए हम। लेकिन सोचो यदि हम इसको कॉपी पे बनाए, पेंसिल से एकदम स्केच खींचे, ऐसे प्रकाश आया, फिर परावर्तन हुआ, आगे देखेंगे हम लोग कैसे कैसे परावर्तन होता है। तो जब कॉपी पे बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं, किरण आरेख। जो हम लोग अभी अभी जितना कॉपी पे खींचने वाले हैं दर्पण का चित्र या फिर उस पे प्रकाश को दिखाएंगे, वो सारा सारा क्या कहलाएगा, किरण आरेख कहलाएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। एक किरण है तो उसको प्रकाश की किरण बोलेंगे, लेकिन बहुत सारा किरण एक ही साथ जाएगा। जैसे टॉर्च जलाते हैं तो एक तो थोड़ा होता है, बहुत पतला पतला किरण होता है, बहुत महीन महीन, एकदम बाल से ही पतला होता है। सोचो तो बहुत सारा किरण एक साथ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। इन इंग्लिश उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। छोड़ो आगे देखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक समझ में आ गया होगा। क्षमता यानी पावर, पावर यानी पी, ठीक है। अभी डायप्टर जो था, डायप्टर जो आंसर आएगा किसमें, उत्तल लेंस का डायप्टर पावर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव यानी प्लस में आएगा, निगेटिव यानी माइनस में आएगा, ठीक है। तो अवतल लेंस में माइनस, उत्तल लेंस में प्लस आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, उत्तल लेंस को कुछ और नाम से भी जानते हैं, अभिसारी लेंस। क्या नाम से, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस में जब टॉर्च जलाओगे ना, रोशनी दोगे ना बहुत सारा, वो क्या करेगा, सब रोशनी को एक पॉइंट पर ले आएगा। कहाँ ले आएगा, एक पॉइंट पर। आगे हम बताएंगे, यहाँ पर क्लियर नहीं किए बस, ठीक है। तो याद रखना उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। लाइट को ऐसे पूरा फैलाना है ना, तो उसमें किस लेंस में चले जाओ, अवतल लेंस में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अपसारी। अप मतलब फैलाना, ठीक है, तो फैलाने वाला ये हो गया लेंस। कौन कौन सा पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब लेंस जो बनता है, बनता किस चीज से, ये जो लेंस बना हुआ है ये किस चीज का बनता है। इसमें दो तीन चीज मिलाया जाता है, कांच मिलाया जाता है, शीशा, और उसके बाद जल, उसके बाद प्लास्टिक, ठीक है, याद रखना, जल, कांच और प्लास्टिक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है,
तो ये याद रखना कि उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि अभी अभी बताए थे उत्तल दर्पण ही ट्रक में रहता है, मोटरसाइकिल में रहता है, और उसमें तो बड़ा बड़ा ट्रक दिखता है ना, पीछे वाला जो भी गाड़ी आता है सारा छोटा दिखता है, ठीक ना। तो इसीलिए समझ जाना उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। तब तो ये भी बात बोलोगे कि सर जी हम दूसरे का आंख में देखते हैं ना तो हमारा भी चेहरा दिख जाता है ना, बढ़िया से देखोगे तो दूर से आदमी भी दिख जाएगा, उसके आंख में इतनी छोटा आंख है और उसमें क्या होता है, चेहरा दिख जाता है। इसका मतलब आंख में भी कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। हमारा जो है इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि तुम लोगों को समझना भी आसान हो, मजा भी आए, अधिक से अधिक जानकारी देंगे, ठीक है ना। जरूर ये मत समझना 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग जो है धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सारे एग्जाम का तैयारी अच्छे से करेंगे और बढ़िया एग्जाम जाएगा हम लोगों का 2020-21, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।